आइए आज हम उस पावन कथा की ओर चलें जो केवल प्रेम की पराकाष्ठा ही नहीं बल्कि इस सृष्टि के सबसे मधुर रहस्यों में से एक को प्रकट करती है, श्रीमती राधा रानी की प्राकट्य लीला। यह दिव्य लीला घटित होती है भाद्रपद मास की शुक्ल अष्टमी को, जब श्रीमती राधा रानी ने इस धरती पर अवतार लिया। इसी शुभ दिन को राधाष्टमी के रूप में हम सब प्रेम पूर्वक मनाते हैं। व्रजधाम के रावल गांव में राजा ऋषभानु और उनकी पत्नी रानी कीर्तिदा जी निवास करते थे। दोनों ही अत्यंत धर्मात्मा, उदार और भक्ति भाव से परिपूर्ण थे, परंतु एक अभाव उनके जीवन में था, उन्हें संतान नहीं थी। एक दिन दोपहर के समय राजा ऋषभानु यमुना नदी में स्नान कर रहे थे। उसी समय जल की लहरों के बीच से एक अद्भुत स्वर्ण कमल तैरता हुआ उनके पास आया। वह कमल 100 सूर्य के समान तेजस्वी था। जब उन्होंने उस दिव्य कमल को निकट से देखा तो उनके हृदय में आश्चर्य और आनंद की लहर दौड़ गई, क्योंकि उस कमल के मध्य में एक अति सुंदर दिव्य बालिका विराजमान थी, जिनकी आभा स्वर्ण से भी अधिक चमकीली और अलौकिक थी। उसी क्षण ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हे राजन, यह बालिका कोई साधारण आत्मा नहीं है। आपने और आपकी पत्नी ने पूर्व जन्म में अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या की थी कि लक्ष्मी स्वरूपा भगवती आपकी पुत्री बने। आज वही फल आपको प्राप्त हुआ है। राजा ऋषभानु अत्यंत हर्षित होकर उस दिव्य बालिका को महल ले आए। जब रानी कीर्तिदा ने उस बालिका को देखा तो उनकी आंखों से प्रेम और आश्चर्य के आंसू बहने लगे। उन्होंने तुरंत संस्कार कराए और पुत्री का नाम रखा राधा। लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें एक चिंता ने घेर लिया। उन्होंने देखा कि बालिका अपनी आंखें नहीं खोल रही थी। न वो रोती थी न देखती थी। माता पिता का हृदय व्यथित हो गया। उन्हें आशंका हुई, क्या मेरी पुत्री नेत्रहीन है? उसी समय देवर्षि नारद मुनि वहां पधारे। उन्होंने श्रीमती राधा रानी को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, शोक न करें। यह कोई सामान्य घटना नहीं, यह लीला है। आप एक भव्य जन्मोत्सव आयोजित करें और अपने परम मित्र नंद महाराज को आमंत्रित करें। सब कुछ स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। राजा ऋषभानु ने भव्य आयोजन किया। रावल गांव को उत्सवमय कर दिया गया। उसी अवसर पर नंद महाराज, यशोदा मैया, रोहिणी मैया और उनके दिव्य पुत्र बाल कृष्ण और बलराम भी पधारे। जब सभी बड़े लोग आपस में प्रेम पूर्वक संवाद कर रहे थे, तभी बाल कृष्ण खेलते खेलते राधा के पालने के पास आ गए। उन्होंने पालने को पकड़कर झांका और अपने कोमल हाथों से राधा को स्पर्श किया, और उसी क्षण श्रीमती राधा रानी ने पहली बार अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों के सामने सबसे पहला दृश्य था श्री कृष्ण का मुखमंडल। यह कोई संयोग नहीं था, बल्कि एक दिव्य वचन की पूर्ति थी। जब भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर अवतरित होने का संकल्प किया तो उन्होंने श्रीमती राधा रानी से भी साथ आने का अनुरोध किया। तब श्रीमती राधा रानी ने प्रेम पूर्वक कहा, मैं इस संसार में तभी आऊंगी जब वहाँ सबसे पहले आपका ही दर्शन होगा। मैं किसी और को नहीं देखना चाहती। श्री कृष्ण ने यह वचन स्वीकार किया और श्रीमती राधा रानी ने भी उस वचन को पूर्ण करते हुए केवल श्री कृष्ण के दर्शन पर ही अपनी आंखें खोलीं। यह प्रेम, यह संबंध
संसार की सभी सीमाओं से परे है। यह आत्मा का सर्वोच्च लक्ष्य है। यह हमें सिखाता है कि भगवान को पाने के लिए श्रीमती राधा रानी की शरण ही सर्वोत्तम उपाय है। उनके चरणों में जाकर ही हम श्री कृष्ण के प्रेम को पा सकते हैं। और इस कलयुग में श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय है हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन। तो आइए सभी मिलकर श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा